हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले हैं कीटोन के बारे में। कीटोन के यौगिक क्या होते हैं, कीटोन मतलब कितने प्रकार के आपके हो सकते हैं, और बात करेंगे कीटोन का साधारण नाम और आईयूपीएसी नामकरण कैसे आप एकदम ट्रिक से लिख सकते हो। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग क्या समझने वाले, कीटोन को समझने वाले। साधारण नाम, आईयूपीएसी सब कुछ आप बहुत ही आसान तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समय देना और सीखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो अगर बात करें, जैसा कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हमने एल्डिहाइड वाला पोर्शन आपका कंप्लीट कर लिया था। फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टरडेट सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख सकते हो। तो आज हम शुरू करने वाले कीटोन के बारे में। कीटोन यौगिक आपके क्या होते हैं, तो देखो एकदम सिंपल वे पे समझाने का प्रयास करेंगे, आपको नामकरण भी और इसके प्रकार भी सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग भी समझो। ठीक है, तो बात करते हैं कीटोन क्या होते हैं। तो कीटोन की बात करें तो RCR- डबल बॉन्ड O सूत्र के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। कीटोन पे CO ग्रुप होता है, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बोनिल समूह होता है कीटोन पे, कार्बोनिल समूह। ठीक है, कीटोन पे कार्बोनिल समूह होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देख सकते हो RCR- डबल बॉन्ड O सूत्र के यौगिकों को हम लोग कीटोन बोलते हैं। अब बात ये आती होगी आपके मन में कि भैया ये जो RCR- डबल बॉन्ड O लिखा है, इसमें R और R- क्या चीज़ है, यही सबके मन में आएगा कि R और R- क्या चीज़ है। तो बात करें, जहाँ R व R- एल्किल समूह है। क्या चीज़ है भैया, ये एल्किल समूह। एल्किल समूह जानते हो, जैसे कि ये CH3 समूह, C2H5 समूह। ठीक है, और आपका जैसे C3H7, इस टाइप से इन समूहों को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्किल समूह नाम देते हैं। ठीक है, तो R और R- दोनों एल्किल समूह है। ठीक है, दोनों एल्किल समूह है। आप मान लो जैसे कि अगर आप R की जगह कुछ लगा दो, जैसे हमने मान लो R की जगह CH3 लगा दिया, और यहाँ पे C, इस वाले R की जगह भी आप चाहे तो CH3 लगा लो या कोई अलग भी लगा सकते हो। अगर आप चाहो एक ही एल्किल ग्रुप यहाँ पे भी लगा दो, डबल बॉन्ड हो, तो ये एक प्रकार का कीटोन होगा आपका। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसे देखो, इस सूत्र को ऐसे थोड़ा समझो, इस सूत्र को थोड़ा ऐसे समझो, ये R-CR डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ऐसे समझो, है वही चीज़। देखो R आपका ये रहा, R- ये रहा, C डबल बॉन्ड हो। ठीक है वही चीज़। तो अगर हम R और R- की जगह मान लो CH3 लगाते हैं, CH3 लगा दिया R और R- की जगह, दोनों जगह CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड हो, तो ये एक प्रकार का कीटोन होता है। और अगर आप R और R- की जगह, मान लो हमने R- की जगह तो CH3 लगाया, इस बार R- की जगह हमने CH3 लगाया, और R की जगह हम कोई और ग्रुप लगा दे, जैसे C2H5 लगा दे, डबल बॉन्ड हो कर दे। ध्यान से समझना, यहीं पे आपको कीटोन के प्रकार समझने। ठीक है, देखो हमने कहा R-CR डबल बॉन्ड O सूत्र के यौगिकों को हम लोग बोलते हैं कीटोन। ठीक है, CO आपका यहाँ पे कार्बोनिल समूह कीटोन पे उपस्थित होता है। जहाँ R व R- क्या होते हैं, एल्किल समूह होते हैं, जैसे CH3 समूह, C2H5 समूह, C3H7 समूह, ये सबको पता है। ठीक है, इनके नाम कैसे होते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल। और ये लिखे कैसे जाते हैं, ये आपको भी पता होगा कि आपको एक कार्बन के लिए, सबने याद रखा है ना, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 कार्बन के लिए आपका एथ का प्रयोग होता है, ये सबको याद होगा। ठीक है, जिनको नहीं याद वो भी समझ लो। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग होता है। ठीक है, 5 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होता है, पेंट का प्रयोग होता है। 6 कार्बन के लिए क्या प्रयोग होता है, हेक्स का प्रयोग होता है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। ठीक है, ये सबको याद है ना। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए लगता है नॉन, और 10 कार्बन के लिए क्या लगता है, डेक लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ सबको याद कर लेना, जिनको आईयूपीएसी और साधारण नाम लिखना सीखना है उनको ये चीज़ याद रख लेना। अगर एक कार्बन होता है तो मेथ लगता है, जैसे इसका है एक कार्बन तो एल्किल ग्रुप है, 1 कार्बन के लिए मेथ लगा तो मेथिल ग्रुप, 2 कार्बन तो एथिल ग्रुप, 3 कार्बन तो प्रोपिल ग्रुप, 4 कार्बन तो ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज़ आपके होते हैं एल्किल समूह। ठीक है, और बात करें अगर आप लोग R और R- की जगह एक ही समूह लगाते हो, मान लो जैसे यहाँ भी CH3 समूह लगाए, R- की जगह भी, और R की जगह भी CH3 समूह। ठीक है, तो उस तरह के कीटोन को हम लोग नाम देते हैं सरल कीटोन, सरल कीटोन। ठीक है, ब्लू से लिखे थोड़ा। ठीक है, सरल कीटोन या सम्मित कीटोन। ध्यान समझना, अगर आपका R और R- सेम होगा तो इसको नाम देंगे सरल या सममित कीटोन, सरल या सममित
कीटोन। ठीक है, ये आपका पहला प्रकार है जिसमें क्या होता है, R R डैश के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये दोनों R और R डैश आपके बराबर है, मतलब यहाँ भी CH3 लगा, यहाँ भी CH3 लगा, तो इसे बोलते हैं सरल या सममित कीटोन। जरूरी नहीं CH3 लगाओ, C2H5 भी लगा हो सकता है, ऐसे लगाओ C2H5C C2H5 डबल बॉन्ड हो, तब भी ये सरल या सममित कीटोन। मतलब दोनों में R और R डैश की जगह एक ही ग्रुप लगाना चाहिए, चाहे C2H5 लगाओ या CH3 लगाओ। ठीक है, तो इस प्रकार के कीटोन को सरल या सममित कीटोन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जैसे इसमें देखा आपने, अगर R और R डैश अलग अलग लगे, मतलब R डैश की जगह मान लो यहाँ पे CH3 लगा दिया, R की जगह हमने C2H5 लगा दिया, तो ये अलग अलग ग्रुप हो गए। तो जब अलग अलग लगे हों तो उसे बोलते हैं मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन। मिश्रित कीटोन बोल सकते हो, मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन। क्या बोलते हैं, असममित कीटोन। मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन बोलते हैं कब हम लोग, जब आपका ये दोनों ग्रुप अलग अलग लगे। तो जब R और R डैश ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं मिश्रित या असममित कीटोन। इसमें होता क्या है, R और R डैश जो होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, R R डैश बराबर नहीं होते। ठीक है, जब R और R डैश बराबर हो तो सरल या सममित कीटोन, जब R और R डैश बराबर ना हो तो मिश्रित या असममित कीटोन होता है। तो अभी आप एकदम सिंपल बातें समझ रहे हो। सबसे पहले बताया कि R डैश डबल बॉन्ड O सूत्र के यौगिक को कीटोन कहते हैं। C डबल बॉन्ड O ग्रुप अर्थात CO ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह कहते हैं, अर्थात कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है और 2 एल्किल समूह भी उपस्थित होते हैं। अगर दोनों एल्किल समूह बराबर भी हो सकते हैं, जैसे R और R बराबर भी हो सकते हैं, R और R डैश बराबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर R और R डैश यहाँ पे एल्किल समूह है जहाँ CH3 C2H5 C3H7 इस तरह के ग्रुप आते हैं। ठीक है, इनके नाम आप समझ सकते हो, एक कार्बन है तो मेथिल, 2 के लिए एथिल, 3 के लिए प्रोपिल टाइप से। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप R और R डैश बराबर है, R बराबर है R डैश के, तो सरल या सममित कीटोन, और अगर R R डैश के बराबर नहीं तो मिश्रित कीटोन या असममित कीटोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हुई अभी केवल किसकी, अभी केवल इसके प्रकार की। अब हम सीखेंगे कि हम लोग इसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, हम लोग इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा इसे छोटा कर दें, फिर हम इधर आपको साइड पे सिखाते हैं नाम लिखना। ठीक है, नाम कैसे लिखा जाता है। नाम लिखने की बात करें कि अगर हम लोग कीटोन का नाम लिखना चाहें तो कीटोन के 2 प्रकार से आप नाम लिख सकते हो। पहला तो साधारण नाम और दूसरा IUPAC नाम। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी कीटोन का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो, पहला वाला ही ले लेते हैं, मान लो ये। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड हो, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग इसका नाम लिखना चाहो, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड हो। और एक चीज़ और जान लो, जैसे CH3 डबल बॉन्ड हो लिखा है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। CH3 लिखा है, ये CO लिखा है, CO लिख दो, ये CH3 लिखा है, ऐसे लिख सकते हो। इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CO CH3। इसी प्रकार से इसको भी ऐसे लिख सकते हो, CH3 CO C2H5, CH3 CO C2H5। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, CH3 CO C2H5 या CH3 CO CH3, इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। अब बात करें, पहला हमारे पास है CH3 CO CH3। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख लो या आप चाहे तो इसे ऐसे लिख लो, CH3 CO CH3। ठीक है, ये आपके पास पहला सदस्य है CH3 CO CH3। आप बात करिए कैसा कीटोन है, सरल या सममित कीटोन, क्योंकि इधर भी CH3 लगा, इधर भी CH3 लगा। ठीक है, आप जैसे अगला उदाहरण ले ले, मान लो हम आपसे कहें CH3 लगा है और CO C2H5 लगा, तो ये बताओ कीटोन है कि नहीं। ये भी कीटोन है, कैसे पहचानोगे, यहाँ पे CO ग्रुप लगा होगा, पहचान जाना कीटोन है। CO ग्रुप लगाओ, पहचान जाना कीटोन है। और आपका अगर CH3 और C2H5 बराबर नहीं है तो असममित या मिश्रित कीटोन है, और अगर ये दोनों ग्रुप समान होते तो सरल या सममित कीटोन होता। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं साधारण नाम और इधर साइड लिखते हैं IUPAC नाम। ठीक है, साधारण नाम कैसे लिखना, IUPAC कैसे लिखना वो समझो। आप जैसे CH3 CO CH3 लगाए, अर्थात आपको सबसे पहले ये देखना है, इधर भी CH3 ग्रुप लगा, इधर भी CH3 ग्रुप लगा। ये बात है साधारण नाम की, अर्थात दोनों तरफ एक ही ग्रुप लगे। जब दोनों तरफ एक ही ग्रुप लगे हो तो आपको करना क्या है वो समझो।
यहाँ पे सबसे पहले बात आई CH3 ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है? CH3। CH3 का नाम क्या होता है? एक कार्बन है तो मेथ, और CH3 एक प्रकार का एल्किल ग्रुप है, अर्थात मेथिल नाम होगा। एल्किल ग्रुप है ना CH3, तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल नाम होगा। तो आपको ये पता चला CH3 का नाम मेथिल। कैसे? एक कार्बन है इसलिए मेथिल है। CH3 में एक ही तो कार्बन है तो मेथिल है हुआ। तो यहाँ पे भी मेथिल लगा, यहाँ पे भी मेथिल लगा। ध्यान समझो, यहाँ भी मेथिल लगा, यहाँ भी मेथिल लगा, अर्थात इसमें CH3 COCH3 में दो मेथिल ग्रुप लगे हैं। एक CH3 आगे, एक CH3 पीछे, दो मेथिल ग्रुप लगे। जब दो ग्रुप एक साथ लगे हो और उनका नाम लिखना हो तो डाई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो दोनों तरफ CH3 लगे, अर्थात हमें दोनों के नाम लिखने तो आपको यूज करना है डाई। अगर 3 बार लगे होते तो ट्राई यूज करते, 4 बार होते तो टेट्रा यूज करते, लेकिन यहाँ पे 2 बार लगे इसलिए डाई, और इसका नाम क्या है? मेथिल। नाम क्या है? मेथिल। और आप पढ़ किसके बारे में रहे हो? आपको पता है यहाँ पे CO ग्रुप लगा है, CO के लिए लग जाएगा कीटोन, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। ठीक है, अभी साधारण नाम लिखने का तरीका बता रहे हैं, IUPAC आगे बताएंगे। ठीक है, पहले साधारण नाम सीख लो। क्या नाम हो गया इसका? डाई मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। इसी तरह से मान लो आपके पास आ जाता C2H5 CO C2H5, अगर आपके पास आ जाता C2H5 CO C2H5, हम कहते हैं इसका नाम लिखो, तो तब भी आप नाम लिख लेते। इसमें भी C2H5 इधर लगा, इधर भी C2H5, अर्थात दोनों तरफ ग्रुप सेम है। जब दोनों तरफ ग्रुप सेम हो तो कुछ ना करो, जब दोनों तरफ ग्रुप सेम है, दो कार्बन के लिए एथ लगता है, अर्थात एथिल ग्रुप दोनों तरफ लगे हुए, इधर भी एथिल इधर भी एथिल, अर्थात जब 2 बार कोई ग्रुप लगा उसका नाम लिखना हो तो डाई का प्रयोग करते हैं। सिंपल डाई का प्रयोग कर देना। डाई, 2 कार्बन के लिए एथिल लगता है, डाई एथिल कीटोन, इसका नाम डाई एथिल कीटोन। इस तरह से साधारण नाम को लिखा जाता है डाई एथिल कीटोन। ठीक है, मतलब ये तब होगा जब दोनों तरफ एक ही एल्किल लगा हो, दोनों तरफ CH3 हो, या दोनों तरफ C2H5 हो, या दोनों तरफ C3H7 हो। ठीक है, तो जब दोनों साइड एक ही एल्किल ग्रुप लगा होगा तो हम नाम लिखने के लिए सिंपल दोनों तरफ CH3 लगा, अर्थात इसका नाम भी मेथिल, इसका नाम भी मेथिल, दोनों तरफ मेथिल लगा, अर्थात जब 2 बार कोई चीज लगी होती तो डाई का प्रयोग कर देते हैं, डाई मेथिल कीटोन। ठीक है, इसका नाम डाई एथिल कीटोन। अब बात आती जैसे सरल कीटोन और मिश्रित कीटोन है, इनका नाम कैसे लिखना है? इसका नाम लिखने के लिए इसमें देखोगे इधर CH3 ग्रुप लगा, इधर C2H5, अर्थात ये मिश्रित कीटोन है, दोनों में अलग अलग एल्किल ग्रुप लगा है, इधर CH3 लगा है, इधर C2H5, मतलब दोनों में अलग अलग लगा। जब अलग अलग लगा होता है तब क्या करते हैं हम लोग? तब उनका नाम लिखने के लिए आपको सीखना होता है। देखो इसका CH3 का नाम क्या हो जाएगा? CH3 पे एक कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल, मेथिल का आपको लेना M, और C2H5 इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिल, एथिल का लेना E। देखो इसका नाम है मेथिल और इसका नाम एथिल, तो मेथिल एथिल कीटोन इसका नाम हो सकता है, लेकिन नाम इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले CH3 का नाम लिखे कि पहले C2H5 का। ठीक है, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जब मिश्रित कीटोन होगा तब। सरल पे कोई दिक्कत नहीं, डाई मेथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन इस तरह से कर देना साधारण नाम पे। लेकिन जब आपके इधर दोनों तो साइड अलग अलग ग्रुप लगे होंगे अर्थात मिश्रित कीटोन होगा, तब जैसे इधर अगर CH3 लगा इसका नाम मेथिल, C2H5 लगा इसका नाम मेथिल, तो बात यह आएगी पहले मेथिल लिखे कि एथिल लिखे, तो आपको इस पे क्या करना है? अल्फाबेट यूज करना है। मेथिल का M और एथिल का E, तो ABCD में पहले E आता है कि M? पहले आता है E, इसलिए सबसे पहले एथिल वाले का नाम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अल्फाबेट से हम चलेंगे, मेथिल का M और एथिल का E, पहले ABCD में E आता है इसलिए हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे एथिल वाले का, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। फिर इस वाले का नाम लिखेंगे मेथिल और फिर लिखेंगे कीटोन, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा? एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, इस टाइप से आपको नाम लिखना है। जब मिश्रित कीटोन होगा तब नाम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तब नाम आपका ऐसे लिखा जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। अगर ऐसे भी होता C2H5 CO CH3 ऐसे लिख दो तब भी नाम वही आएगा एथिल मेथिल कीटोन, क्योंकि बात तो वही आएगी इस। ठीक है, ये मतलब इसलिए बता रहे कि आप लोग कंफ्यूज ना होना, CH3 CO C2H5 हो या C2H5 CO CH3 हो। CO से आप जान जाओगे कि आपका क्या है? कीटोन है। CO ग्रुप लगा मतलब कीटोन है। अब आपने देखा इधर आपका 2 कार्बन वाला मतलब एथिल ग्रुप, इधर लगा मेथिल ग्रुप, तो पहले इसका आएगा एथिल का E, M का आएगा मेथिल का M, पहले E लिखेगी M, पहले हम लोग लिखेंगे E वाला, क्योंकि ABCD में पहले E आता है इसलिए एथिल मेथिल कीटोन हो जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लो यहाँ पे होता है C2H5 CO C3H7, ये चीज़ होता आपके पास C2H5 CO C3H7। इसका नाम कैसे लिखते? तो इसका नाम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको इधर देख रहे हो दोनों साइड अलग अलग ग्रुप लगे हैं अर्थात मिश्रित कीटोन है, इधर भी अलग है इधर भी अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके 2 कार्बन वाले का क्या नाम होता है? एथिल, एथ है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है तो एथिल हो जाएगा, एथिल का E, और 3 कार्बन वाले के लिए प्रोपिल, प्रोपिल का P। तो बताओ ABCD में पहले E आता है कि P? ठीक है, इसका नाम एथिल, इसका नाम प्रोपिल, पहले E आता है कि P?
ई आता है कि पी? पहले ई आता है, तो पहले ई वाले का नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल, एथिल, और फिर इस वाले का नाम लिख देना प्रोपिल कीटोन, एथिल प्रोपिल कीटोन हो जाएगा इसका नाम, एथिल प्रोपिल कीटोन। ठीक है, एथिल प्रोपिल कीटोन। ठीक है भैया, एथिल प्रोपिल कीटोन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। आशा करते हैं सबको साधारण नाम लिखना समझ में आया। ठीक है, साधारण नाम पे यही करना। अगर सरल कीटोन है, मान लो CH3 COCH3 दोनों साइड CH3 ग्रुप लगा, इधर वाले CH3 का नाम भी मेथिल होगा, उधर भी, अर्थात यार एक कार्बन है तो मेथिल नाम, दो कार्बन तो एथिल नाम, तो आपका एक कार्बन दोनों साइड लगा, अर्थात मेथिल मेथिल ग्रुप दो बार लगे, तो डाई का प्रयोग करो, डाईमेथिल कीटोन, डाईएथिल कीटोन, डाईप्रोपिल कीटोन, इस तरह से। लेकिन जब मिश्रित कीटोन हो, इधर दूसरा ग्रुप लगा, इधर दूसरा ग्रुप लगा, तो ABCD का यूज कर लेना। जैसे एथिल का ई और मेथिल का एम, तो पहले ई आता है इसलिए एथिल, फिर मेथिल, फिर कीटोन। ठीक है, इस तरह से साधारण नाम लिखे जाएंगे। आप बात कर लेते हैं IUPAC नाम की। IUPAC कैसे लिखा जाएगा? IUPAC लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जब IUPAC नाम लिखा जाएगा तब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, कार्बन गिन लो। जैसे CH3 COCH3 लगा है, इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। IUPAC का तरीका समझो, CH3 COCH3 लगा है तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन लगे, तीन कार्बन के लिए देख लो क्या लगता है, प्रोप लगता है, तो आपको प्रोप की जगह क्या कर देना, प्रोपेन कर देना, प्रोप की जगह कर देना प्रोपेन। ठीक है, प्रोप की जगह क्या कर देना, प्रोपेन कर देना। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन के लिए प्रोप लगता है, इसलिए आपको प्रोपेन कर देना। अब आप पढ़ क्या रहे हो, कीटोन। क्या पढ़ रहे हो? कीटोन। कीटोन में जो ओन होता है ना, कीटोन का लास्ट वाला जो ओन होता है ना, आपको वो इसके साथ लगा देना है, तो प्रोपेन प्लस ओन मिलके हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इसका IUPAC नाम है प्रोपेनोन। इस तरह से IUPAC लिखा जाता है। IUPAC लिखने के लिए आपको यही करना है। अगर आपके पास सिंपल सी बात है, जैसे CH3 COCH3 लगा है, CH3 COCH3 है, तो आपको इसका नाम प्रोपेनोन कर देना। क्यों कर देना है? क्योंकि आपने कार्बन गिना, एक दो, एक तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रोप, तीन कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप, तो IUPAC लिखने के लिए आपको प्रोप की जगह करना है प्रोपेन। और कीटोन के लिए ओन लगता है, इसलिए कीटोन के लिए क्या लगता है, कीटोन के लिए लिख लेना, कीटोन के लिए IUPAC लिखने के लिए ओन का प्रयोग करते हैं, ओन का, आपको लास्ट पे ओन लगा देना है, तो प्रोपेनोन नाम हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोन नाम हो जाएगा। नीचे देखोगे यहाँ पे C2H5 COC2H5 है, मतलब इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, चार कार्बन हो जाएंगे। चार कार्बन है, सॉरी दो कार्बन, ये दो और दो चार, और इसका वाला भी कार्बन गिनना पड़ेगा, मतलब कार्बन सारे गिनना। देखो दो कार्बन ये, दो कार्बन ये, चार और एक पांच, पांच कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट लगता है, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेनोन। पेंटेनोन क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोन। ठीक है, इस टाइप से नाम लिखा जाता है। तो बस सिंपल यही समझना है आपको कि नाम आपको लिखने के लिए IUPAC जब लिखेंगे तो कार्बन गिन लेंगे, एक दो, एक तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो प्रोपेन और ओन लगा के प्रोपेनोन, चार कार्बन तो ब्यूटेनोन, पांच कार्बन तो पेंटेनोन, छह कार्बन तो हेक्सेनोन, सात कार्बन तो हेप्टेनोन। इसी तरह से लिखते चले जाना है। ठीक है, बस IUPAC लिखने के लिए ओन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आपको IUPAC अच्छे से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जैसे लिखे हुए हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा सा हम इधर का इरेज करेंगे। ठीक है, तब आपको इनको समझेंगे, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए हम इधर वाला इरेज करेंगे। तो सबसे पहले इतना सब कोई समझ गया था ना कि सूत्र के, इस सूत्र के यौगिक को कीटोन बोलते हैं। R और R' क्या होता है, और कौन कौन से कीटोन सरल या सम्मित कौन से थे, मिश्रित और असम्मित कौन से थे। ठीक है, तो अब हम इधर वाला इरेज करेंगे, तो सब लोग स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे समझाते हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे देखा CH3 COCH3 था, CH3 COCH3 था, तो इसका नाम हमने IUPAC नाम आपको क्या बताया, तीन कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप लगता है, तीन के लिए प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन नाम होगा। और अगर यहीं पे CH3 CO C2H5 होता, अर्थात कार्बन कितने होते हैं, एक दो, दो चार कार्बन होते हैं, तो चार कार्बन के लिए क्या लगता, ब्यूट लगता, और इसका नाम हो जाता ब्यूटेनोन। ठीक है, ध्यान समझना, ब्यूटेनोन हो जाता, मतलब CH3 CO C2H5 मतलब दो, एक तीन, एक चार कार्बन, तो ब्यूटेनोन इसका नाम हो जाता। लेकिन जब अब आपका पांच कार्बन से शुरू होगा ना, जैसे यहाँ पे वाला था, कौन सा था, ठीक है, ये वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसका नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हो, एक दो, दो चार, तो यही वाला, तो ये आपका नाम, ये वाला, इसका वाले का नाम हमने यहाँ पे बता दिया ये। ठीक है, CH3 COC2H5 मतलब एक दो, दो चार कार्बन, ब्यूटेनोन नाम हो गया। अब जैसे ये लिखा हुआ है C2H5 CO
C2H5, इसका नाम कैसे लिखा जाए? तो इसका नाम लिखने के लिए आपको करना क्या है, ये जो C2H5 है ना, इसको आपको तोड़ लेना है। C2H5 को CH3CH2 पे तोड़ना है, आगे जो CO लगा इसको लिखना है, आगे जो C2H5 इसको CH2CH3 पे तोड़ लेना है, इस तरह से, ठीक है। अब आपको इस तरह से इसको तोड़ लेना है। देखो CH3CH2 पे भाई है 2 कार्बन, एक एक मिला के 2 कार्बन, 3 और 2 मिला के 5 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक एक मिला के 2 कार्बन, 3 और 2 मिला के 5 हाइड्रोजन। अब इसका नाम जब लिखा जाएगा ना, तो इसका नाम लिखने के लिए IUPAC लिखने के लिए आपको कार्बन की नंबरिंग करनी होगी, कार्बन गिनने होंगे, और कार्बन हमेशा वहाँ से गिनना जहाँ से CO ग्रुप नज़दीक मिले, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कार्बन गिने तो 1 2 3 4 5, तो हमें तीसरे कार्बन पे CO ग्रुप मिलता है, और अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5, हमें तब भी तीसरे कार्बन पे ही मिलता है, ठीक है। तो किसी तरफ से गिन सकते हो। अब इसका जो नाम आएगा, इसका जो नाम आएगा, देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आपको लोग क्या कहोगे, पेंट होता है, तो 5 कार्बन के लिए सबसे पहले तो पेंट कर देना है, और आपके हिसाब से CO ग्रुप लगा तो पेंटेनोन हो जाना चाहिए, पेंटेनोन हो जाना चाहिए, हमारे हिसाब से भी पेंटेनोन होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको दर्शाना पड़ेगा, अगर तीसरे कार्बन पे CO ग्रुप लगा है तो आपको तीसरे कार्बन को दर्शाना होगा, इसको लिखना होगा 3 पेंटेनोन, इसका नाम होगा 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, ठीक है। मतलब पेंटेनोन तो होगा, 5 कार्बन तो पेंटेन लगेगा, ओन लगेगा, लेकिन तीसरे कार्बन पे जब CO होगा तो 3 पेंटेनोन आपको लिखना है, ठीक है। 3 पेंटेनोन आपको लिखना है, ये चीज़ करना होगा, यही यहाँ पे समझना था। या 3 पेंटेनोन कर सकते हो, या आप इस पर क्या कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो, पेंटेन 3 ओन कर सकते हो, पेंटेन 3 ओन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे IUPAC समझने का प्रयास करना है, ठीक है। देखो अगर आपका सबसे पहले गिने 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है, क्योंकि 5 कार्बन पे पेंट लगता है, तो पेंटेन किया, ओन लगाया, पेंटेनोन होगा, आपको पता है। अब आपने देखा तीसरे कार्बन पे ये कीटोन ग्रुप लग रहा है, तो इसको आपको दर्शाना होगा, इसलिए यहाँ पे 3 पेंटेनोन लिख सकते हो, या आप 5 कार्बन के लिए सबसे पहले पेंटेन, फिर किस कार्बन पे CO ग्रुप लगा, तीसरे पे, तो पेंटेन 3 ओन आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मान लो और एग्जाम्पल अगर हम आपको देखो इसमें आप समझ गए थे ना, C2H5 था, इसलिए इसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके अलग अलग ग्रुप लग चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे तोड़ा, यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, CH3CH2, यहाँ पे क्या हो गया, CH2CH3, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हुआ था, इस पर कंफ्यूज कोई नहीं होगा। आप देखो और भी देखते, जैसे इसी तरह से लंबी श्रृंखला वाले और भी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ जाए CH3 CH2 CH2 CO CH2 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 CH3, ठीक है। अब की बार आपके पास इतना लंबा आ गया, अब आपको इसका नाम लिखना है। आप देखो सबसे पहले करना क्या, आपको जब इस तरह से लंबी श्रृंखला वाले हो, आपके पास IUPAC लिखना हो, ठीक है। साधारण नाम तो लिखना आसान है, IUPAC का ही मेन है फंडा, ठीक है। IUPAC समझना है। IUPAC के लिए आपको करना क्या है, IUPAC के लिए अगर लंबी श्रृंखला वाले हो तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला की गिनती कर लेनी है। जैसे यहाँ पे हम गिनती करें तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 8वां, एक 9 कार्बन है हमारे पास, ठीक है। कितने कार्बन है हमारे पास, 9। तो आपको कार्बन उस हिसाब से गिनती करना है, आपको कार्बन की उस हिसाब से गिनती करना है कि कार्बन एक के बाद एक के बाद एक कार्बन मिलते जाए, ठीक है। और गिनती उस हिसाब से करना जिधर से कीटोन ग्रुप जो CO ग्रुप हो वो नज़दीक मिले, उधर से ही गिनती शुरू करना। अगर हम लोग यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे कार्बन पे CO ग्रुप आता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से गिनती ना शुरू करके उधर से गिनती शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें किस कार्बन पे मिलता है, छठवें कार्बन पे CO। इधर से छठवें पे मिलता है, इधर से चौथे पे मिला था, तो हम किधर से शुरू करेंगे, जिधर से जल्दी मिल जाए। तो इधर से जल्दी मिल रहा था, इसलिए हम लोग गिनती इधर से ना करके हम लोग गिनती इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। गिनती हमेशा उधर से करना जहाँ से CO ग्रुप नज़दीक मिले। इसका नाम क्या हो जाएगा, 9 कार्बन के लिए क्या लगता है, नॉन लगता है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सिंपल, आपका जैसे 5 कार्बन था तो पेंटेन होता था, वैसे ही 9 कार्बन तो नॉनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉनेन हो जाएगा, और नॉनेनोन हो जाएगा, क्योंकि ओन भी लगेगा तो नॉनेनोन, ठीक है। तो यहाँ पे 9 कार्बन वाला वैसे पूछा नहीं जाएगा, नाम समझ लो क्या नाम हो जाएगा, 9 कार्बन तो नॉन पहले 9 कार्बन के लिए क्या लगता है, 8 के लिए ऑट, 9 के लिए नॉन, तो नॉन हो जाएगा। और फिर आपका क्या होता है, देखो जैसे इस पे था 5 कार्बन के लिए पेंट है, तो पेंट पे एन लगाया, पहले पेंटेन हो गया। वैसे
नॉन आया 9 कार्बन के लिए तो नॉनेन हो गया, और कीटोन के लिए ओन लगता है इसलिए नॉनेनोन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा नॉनेनोन। अब कुछ आपको और भी एग्जाम्पल बता दे। देखो साधारण नाम पे कुछ नहीं था, साधारण नाम आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका IUPAC, तो IUPAC सीखना ज़्यादा जरूरी है। साधारण नाम पे तो कुछ नहीं था, जैसे आपको यहाँ पे था दोनों साइड CH3 ग्रुप लगे थे तो डाइमेथिल कीटोन, इसका डाइएथिल कीटोन, इसका दोनों साइड एक साइड CH3 लगा एक साइड C2H5, तो CH3 का नाम मेथिल, इसका नाम मेथिल। तो मेथिल वाला पहले लिखिए केथिल वाला, M पहले आता है ABCD में कि E पहले आता है इसलिए एथिल मेथिल कीटोन, इसका एथिल प्रोपिल कीटोन, इस तरह से लिख सकते हो। IUPAC मेन है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और थोड़ा जान लेना, इस CH3COCH3 का एक नाम और होता है, इस CH3COCH3 का एक नाम और होता है एसीटोन, इसका एक साधारण नाम एसीटोन भी होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, एसीटोन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आपको इसी के बारे में इस चैप्टर पे पढ़ना भी है, तो इसका एक नाम होता है CH3COCH3 का एसीटोन, साधारण नाम ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम है एसीटोन। आप कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जिनके IUPAC सीख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाए IUPAC लिखना। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है ये वाला CH3 CH2 CH2 CO CH3। इसका नाम अब हमें लिखना है, इसका नाम कैसे लिखा जाए, सबके मन में आएगा इसका नाम कैसे लिखा जाए। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले बताया कार्बन की एक लंबी श्रृंखला ढूंढ लो, मतलब जिधर से कार्बन ज़्यादा मिल जाए, और गिनती कार्बन की वहाँ से शुरू की जाती जहाँ से कीटोन ग्रुप जो CO ग्रुप है वो नज़दीक मिले। अगर हम लोग इसमें कार्बन गिनते हैं, इधर से गिनते तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिलते हैं, अर्थात चौथे कार्बन पे CO मिलता है। लेकिन अगर हम इधर से ना गिन के हम उधर से गिनते हैं, उधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये आपको गिन के देखना पड़ेगा। ठीक है, इधर से गिनते दूसरे पे CO आता, इधर से गिनते दूसरे तीसरे चौथे पे आता था, तो जिधर से कम में आया उधर से गिन लेना। ठीक है, इधर से कम में आ रहा है इधर से गिन लिया। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए सबसे पहले पेंट लगाना है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाना है, पेंट लगाना है, तो पेंट हो जाएगा। ठीक है, पेंट हो जाएगा, और एन होगा तो पेंटेन हो जाएगा, और किस कार्बन पे CO लगा, पेंटेन 2 पे लगा, तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। और एक चीज़ देखना, इसके पहले वाला शायद एग्जांपल हमने इरेज कर दिया, उस पर जो नॉनेनोन था ना, नॉनेनोन जो हमने किया था नॉनेनोन, उस पर ये देख लेना किस कार्बन पे CO ग्रुप लगा था, किस कार्बन पे CO ग्रुप हमने लगाया था। अब तो ध्यान नहीं है क्योंकि अपने हिसाब से एग्जांपल बता दिया था। उस पर जिस कार्बन पे लगाओ उसको लिख देना, अगर 6वें पे लगाओ तो 6 नॉनेनोन कर देना, या आप क्या कर देना, पहले क्या करना, नॉनेन कर देना, नॉनेन कर देना। ठीक है, क्या कर देना, नॉनेन कर देना, क्योंकि 9 कार्बन के लिए नॉनेन होता है। और फिर आपका अगर 6वें पे लगा रहा हो, अभी तो याद नहीं है, ठीक है, आप लोग देख लेना जिस पे अभी जो पहले वाला एग्जांपल था, अगर जिस कार्बन में मान लो 6वें पे लगा रहा हो तो नॉनेन 6 ओन ऐसे कर देना। ठीक है, इस टाइप से बीच में डैश लगेगा, फिर 6 फिर डैश फिर ओन। ठीक है, इस तरह से जिस कार्बन पे आप लोग देख लेना, इसके पहले वाला एग्जाम्पल उस पर ध्यान नहीं दिया था, तो इस तरह से इसका नाम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था आपका, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 कार्बन थे तो 5 के लिए पेंटेन लगा, दूसरे कार्बन पे CO तो पेंटेन 2 ओन, और डैश बीच में लगाना ना भूलना, पेंटेन फिर डैश लगाओ 2 डैश ओन। ठीक है, इस टाइप से। और एक दो एग्जांपल ले लो, मान लो CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, ये आ गया। आपकी बार इसका नाम लिखना है, तो इस पर भी वही करो, जिधर से नज़दीक मिले उधर से गिनो। इधर से गिनते 1 2 तीसरे कार्बन पे, इधर से गिनते 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे, तो इधर से नज़दीक मिल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आए। 6 कार्बन के लिए हमने देख लेना है क्या लगता है, हेक्स लगता है। 6 कार्बन के लिए आपको हेक्स लगाना है, सबसे पहले कर देना हेक्सेन। क्या कर देना, हेक्सेन कर देना। क्या कर देना, हेक्सेन कर देना है। किस कार्बन पे CO आ रहा है, तीसरे कार्बन पे, तो हेक्सेन 3 कर देना है। ठीक है, तीसरे कार्बन पे CO आ रहा है इसलिए हेक्सेन 3, और फिर क्या लग जाएगा, कीटोन के लिए ओन लग जाएगा, तो हेक्सेन 3 ओन। अब किसी किसी के मन में ये आ रहा होगा, भैया जैसे ये था CH3 CO C2H5, अगर आप इसे तोड़ लेते CH3 CO CH2 CH3 ऐसे कर लेते, मतलब C2H5 वाले को CH2 और CH3 में तोड़ लेते, तो इसका नाम भी तो लिख सकते थे आप इस तरह से। इधर से गिनते, इधर से 1 2 3 4 दूसरे कार्बन पे CO आता, इधर से गिनते 1 2 तीसरे पे आता, इधर से गिनते हम लोग, है ना, क्योंकि इधर से दूसरे में आ रहा है, इधर से तीसरे में आ रहा था, तो इसका नाम भी तो आप भैया ऐसे लिख सकते हो। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन कर सकते हो, ब्यूटेन, और दूसरे पे आपका CO ग्रुप है तो ब्यूटेन 2 ओन कर सकते हो। तो हाँ, इस तरह से भी इसका नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी इसका नाम हो सकता है ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन या 2 ब्यूटेन ओन भी कर सकते हो। जैसे इस पे था
पेंटेन थ्रीओन या 3 पेंटेनोन, जैसे इसका था पेंटेन थ्रीओन या 3 पेंटेनोन, इसी तरह से आप लोग नाम लिख सकते हो। बस देखो क्या क्या आपको यहाँ पे सीखना था, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप सीख जाओगे। सबसे पहले बताएं कीटोन क्या होते हैं। आर सी आर डैश डबल बॉन्ड हो सूत्र के होगी को कीटोन बोलते हैं। दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं आर और आर डैश। अगर आर और आर डैश समान तो सरल या सममित कीटोन, आर और आर डैश भिन्न है तो असममित कीटोन या मिश्रित कीटोन। और सी ओ ग्रुप को कीटोन ग्रुप बोलते हैं या कार्बोनिल समूह बोलते हैं। साधारण नाम पे एकदम आसान था, CH3 COCH3 का बस एक नाम और याद कर लेना, क्या नाम है, एसीटोन, ठीक है। और अगर ऐसे नाम लिखना है, दोनों तरफ मेथिल लगा था, डाइमेथिल कीटोन, डाइएथिल कीटोन। मिश्रित कीटोन पे बस आपको अल्फाबेट याद रखना है, अगर इधर मेथिल लगा इधर एथिल लगा तो मेथिल वाले का M और एथिल वाले का E, तो पहले ABCD में E आता है तो एथिल मेथिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। IUPAC पे क्या है, IUPAC पे आपको यह है कि आपके जैसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोब लगता है। देखो जैसे यहाँ पे CH3 COCH3 था, कितने कार्बन थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोब लगता है, प्रोब लगा दो और उस पर क्या कर दो, एन लगा दो, तो प्रोपेन पहले कर दो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन कर दो और कीटोन ग्रुप होने की वजह से ओन लगा दो, प्रोपेन ओन हो जाएगा, ठीक है। आप जब 3 कार्बन से ज़्यादा कार्बन हो तब आप हमेशा गिनती करना, जब 3 कार्बन से ज़्यादा कार्बन हो तब हमेशा गिनती करना। इस वाले पे भी आपको गिनती करनी ज़रूरी थी, ठीक है। ये वाला जो अभी आपका लिखा था ये वाला CH3 CO C2H5 वाला, ठीक है, इसी का नाम ब्यूटेनोन हमने बताया था ना। तो एक चीज़ याद रखना, जब आपका 3 कार्बन से ऊपर जाए, जैसे 1 2 3 कार्बन से जब ऊपर जाए तब आपको कार्बन को गिनती करना है। मतलब जैसे ये वाला लिखा था ना, अभी ये वाला कौन सा था, CH3 CO C2H5 ये वाला लिखा था, इसको आपको खोल लेना है, ठीक है। ये जो C2H5 है इसको तुरंत खोल लो, CH2 CH3 बना लो। अगर यहाँ C2H5 की जगह क्या लगा होता, C3H7 लगा होता तो इसको भी हम लोग खोल लेते, C3H7 की जगह हो जाता CH2 CH3, ठीक है, इसको भी खोल लेते। देख सकते हो 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस याद रखो 3 कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं, जब आपके 3 से ज़्यादा कार्बन हो जाए, 4 कार्बन, तो आपको इस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर को खोल देना है। यहाँ पे 4 कार्बन थे तो सबसे पहले गिनती करो, गिनती वहाँ से करना जिधर से CO ग्रुप नज़दीक मिले। इधर से दूसरे पे मिल रहा था इसलिए हमने यहाँ पे गिनती किया, इधर से तीसरे पे मिल रहा था, जिधर से नज़दीक मिले उधर से गिनती। 4 कार्बन में ब्यूट लगता है ब्यूटेन, दूसरे पे ओन तो ब्यूटेन 2 ओन, इस टाइप से नाम लिखना था। ब्यूटेन 2 ओन कर सकते हो या इस तरह से 2 ब्यूटेन ओन भी कर सकते हो, जैसे इसमें था 3 पेंटेनोन या पेंटेन 3 ओन, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम को लिख सकते हो, साधारण और IUPAC नाम को। तो आशा करते हैं सबको कीटोन समझ में होगा, कीटोन क्या होता है, कीटोन का साधारण नाम और IUPAC नाम का है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर देना, कोशिश तो की कि आपको पूरा समझा दे, ठीक है। तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। आप जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसीटोन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक, उस पे एसीटोन वाला टॉपिक ही आपका पेपर पे आता है। तो एसीटोन को हम लोग पढ़ेंगे CH3 CO CH3 को, ठीक है। इसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। स्क्रीनशॉट अगर करना चाहो, नोट करना चाहो तो कर सकते हो।